नमस्ते दोस्त। हमारे देश का एक मर्द कम हो गया। उस मर्द का नाम है भरत तिवारी। ये बात सुनने में आपको थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन सच्चाई यही है दोस्तों कि हमारे जैसे लाखों करोड़ों युवा केवल धरती पर बोझ बन रहे हैं और हम इतने समझदार हैं कि अपने आँख के सामने हम गलत होते हुए देखते हैं, लेकिन कुछ बोल नहीं पाते हैं। कारण क्या है? हमारे बाद हमारे माँ बाप का क्या होगा, हमारे बाद हमारे बीवी बच्चों का क्या होगा, बहुत सारा कुछ हम लोग सोचते हैं और बस सोचते रह जाते हैं। सच कहें तो हमारे जैसे युवा लाखों करोड़ों जो हैं वो धरती का बोझ हैं, जो अपने आँख के सामने समाज में गलत होते हुए देखता है। देश को बिकते हुए देखना हो या किसी गरीब शोषित का शोषण होते हुए देखता हो, या ऐसे मुद्दे को भी वो अवॉइड करता है जहां उसे बोलना चाहिए। लेकिन हमारे देश का ये दुर्भाग्य है कि 140 करोड़ की आबादी में 1000-2000 भरत जैसे लोग हैं, उनको भी निपटा दिया जा रहा है और हत्या कर दी जा रही है। हम इसे इनकाउंटर नहीं कहेंगे और ये बहुत ही दुख का बात है और बहुत ही मार्मिक बात है। दोस्तों, इतना भी लाइफ में समझदार नहीं बनना है कि कल के डेट में आने वाली पीढ़ियां हमें गाली दें और ये कहें कि हम किसी नामर्द से पैदा हुए हैं। सुनने में आपको अजीब लग सकता है, थोड़ी कड़वी है, लेकिन ये सच्चाई है दोस्तों। इतना भी समझदार जीवन में मत बनिए कि आपके आंख के सामने आपके देश को बेच दिया जाए, गरीब और असहाय की मदद न की जाए, आपके सामने किसी को शोषित किया जाए और आप अपने आँख से देखते रहें। फिर अगर आप देख सकते हैं तो आप कीड़े मकोड़े की ज़िंदगी जी रहे हैं और आपके साथ साथ मैं भी जी रहा हूँ। मैं भी आप ही जैसा समझदार हूँ कि मेरे जाने के बाद मेरे माँ बाप का क्या होगा, मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि किसी के भी जाने से दुनिया ख़त्म नहीं होती है। ये दुनिया वैसे ही चलती रहती है। इस गलतफहमी से हमें और आपको निकलना पड़ेगा। मर के दिखाने की ज़रूरत नहीं है। कोई मरा हुआ है तो उसके घर जाके देख लीजिए कि जो भी मरा है तो उसके जाने से किसी की दुनिया नहीं ख़त्म हुई है। न माँ बाप मर गए, न बीवी बच्चे मर गए, सब अपनी ज़िंदगी जिएंगे। तो अगर सच में आप मनुष्य का जीवन पाए हैं तो देश के काम आइए, प्रकृति के काम आइए और इंसान के काम आइए। और जो लोग तानाशाही कर रहे हैं और हिटलर शाही कर रहे हैं, उन्हें मुँह तोड़ जवाब देने का काम करें। अब वो कैसे दिया जाएगा वक्त बताएगा। आपके साथ साथ हम भी प्रयास करेंगे कि कहीं ना कहीं हम भी मुंह तोड़ जवाब दें और लोगों को बताएं कि हम केवल जनसंख्या वृद्धि के लिए नहीं पैदा हुए हैं, हम भी देश के काम आने के लिए पैदा हुए हैं। और दोस्तों, एक छोटी बात आपको बताना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं कि आप इंडियन आर्मी में ज्वाइन करें तभी आप देश के लिए कुछ कर सकते हैं। एक आम इंसान भी देश के लिए बहुत कुछ कर सकता है। आपकी सोच उस हिसाब से होनी चाहिए। तो बस मैं यही कहूँगा कि अपने सोच को आप डेवलप कीजिए और समाज में अगर कहीं भी कुछ गलतियाँ हो रही हों तो उन्हें सुधारने का थोड़ा प्रयास ज़रूर कीजिए। और आखिर में एक बात कहना चाहूँगा, अगर आपको ये लगता है कि आपके अंदर बाहुबल नहीं है, आप बहुत हिम्मती नहीं हैं, तो आपको अयोध्या रेलवे स्टेशन पे जाना चाहिए। वहाँ एक गिलहरी का मूर्ति बनाया गया है। जब पुल बन रहा था समुद्र में तो उसमें गिलहरी ने समुद्र में बालू जो है उसको अपने शरीर में लपेट के और उसको जो है उस पुल के गैप को फिल करने का काम कर रही थी। लेकिन उस योगदान को याद रखते हुए उस गिलहरी को भी उतना ही महत्व दिया गया जितना वहाँ के सारे सैनिकों को और बंदर भालुओं को दिया गया। तो आशा करता हूँ कि मेरे बातों से आप सहमत होंगे। अगर आप सहमत होंगे तो कमेंट में ज़रूर कुछ लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।